विकास की अभी हाल ही में महाकाल कॉरिडोर का और फिलहाल वहीं से अभी गडकरी जी ने आपको जो एक समस्या से खबर रही है अभी आप निवेदन करने के बाद 1 किलो कम करने पर ये कहाँ रहा विकास का काम तो वास्तव में 8 साल बेमिसाल श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में स्वर्णीय विकास हो रहा है। कहीं कोई से भी सेक्टर में देख लो, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। और उसी तारतम्य में उज्जैन में भी सतत विकास कार्य चल रहे हैं। 75 साल हम नेशनल हाईवे से अछूते थे, लेकिन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गडकरी जी के मंत्रालय से हमको 6000 करोड़ रुपए की नेशनल हाईवे सड़कें मिली हैं। अभी और उन्होंने 209 करोड़ रुपए के लिए दिए हैं। जो तीर्थयात्री आएंगे उज्जैन, वो सीधे रेलवे स्टेशन से महाकाल 5 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। और एक हमारी बहुत समय से मांग चली आ रही थी, उज्जैन से नागदा, जावरा और पीतमपुर के लिए एक मार्ग है जिसको हमको 4 लेन, क्योंकि इसमें ब्लैक स्पॉट होने के कारण कई बार एक्सीडेंट और कितनी लोगों की जाने गई है। ये बहुत समय से जनता की मांग थी, उसको भी स्वीकृत हो गई, सांकेतिक स्वीकृति मिल गई है। और श्रीमान गडकरी जी ने अधिकारियों को निर्देशित करा कि इसके तुरंत DPR प्रस्तुत करें, ताकि इसके ये लगभग 2100 करोड़ का रोड है जो आपको मिल रहा है। तो सर, जिसको ये माना जाए सांसद जी की आपके वजन कम करने का गिफ्ट दिया गया गडकरी जी की तरफ से? हाँ, ये मान सकते हैं। उन्होंने कहा था कि तुम 1 किलो वजन कम करो, मैं 1000 करोड़ रुपये उज्जैन आरोग्य विकास के लिए दूंगा। तो मैं अभी गया तो उन्होंने मेरे हालचाल पूछे, बोले काफ़ी वजन कम हुआ, मेरे बताया से 32 किलो वजन कम हुआ है। तो जो हमने डिमांड रखी उन्होंने तुरंत उसको स्वीकृत किया। तो सांसद साहब, जैसे अभी आप 2300 करोड़ का भी बता रहे हैं, तो अभी बचा हुआ जो 30,000 करोड़ है उसको आप किस तरह से वसूलेंगे? हमारा शीर्ष नेतृत्व जो कहता है वो करता है। मैं जो भी डिमांड करूँगा वो कर रहे हैं। वो तो बिगड़ डिमांड के हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है। अभी हाल ही में जो महाकाल लोकार्पण हुआ, जो अलोकनीय अविश्वनीय ऐसी सौगात पूरे विश्व को उन्होंने दिए, जो वास्तव में जो भी उज्जैन आएगा अपने दिल में उज्जैन की एक अमिट छाप लेके जाएगा। उसके बाद मेडिकल डिवाइस उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत मेडिकल डिवाइस दिए 4 भारत में, उसमें से उज्जैन को 1 दिया है। हमको ट्रेनिंग सेंटर, रेलवे का ट्रेनिंग सेंटर दिया, कई रेलों की सौगातें दी। ऐसे कई सौगातें जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमको मिल रही है। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं, विकास विकास और विकास। आप जिस मकसद से आज स्पेशल नीड में यहाँ पर आए हैं स्नेह में, उसके लिए आप यहाँ आके मैं बहुत अभिभूत हूँ कि यहाँ पंकज मारू जी द्वारा संचालित और लायंस क्लब के द्वारा सहयोग से जो संचालित स्नेह संस्था है वो बहुत अल्टीमेट काम कर रही है। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी यहाँ आके मेरे को देखने की कि दिव्यांग बच्चे जो मंदबुद्धि के बच्चे हैं यहाँ पर उनके लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो यहाँ आके जो मैंने देखा कि स्नेह हॉस्पिटल में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का सपना साकार करने का काम कर रहे हैं ये संस्था। कि अभी जो दिव्यांग बच्चों ने दिए उन्होंने बनाए और उसको रंगीन करके और जो पैक करके जो दे रहे हैं, तो ये बच्चों को एक प्रेरणा मिल रही है आत्मनिर्भर भारत की। जो दिव्यांग हैं लेकिन उनमें भी एक काम करने की जो जिज्ञासा उत्पन्न की जा रही है, काम करने के लिए प्रति प्रेरित किया जा रहा है। तो ये वास्तव में बच्चों को स्वावलंबी बनाने की जो प्रोसेस है, और हमारे प्रधानमंत्री का तो सपना ही है कि आत्मनिर्भर भारत, और वो इस चीज़ को वो बना के उन्होंने बड़े बढ़िया पैक करके दिवाली का और उन्होंने जो दिए हैं, और यहाँ पे जनता भी उसको बिल्कुल सहज से ले रही है। और अधिकारीगण हो चाहे महिलागण हो चाहे सेवा संस्था है, सब ने इस चीज़ को अप्रिशिएट करा। तो मैं वो संस्था के पंकज बाबू को बहुत बहुत शुभकामना बताया। एक आखिरी सवाल कि यहाँ पर आके आपने पूरा निरीक्षण भी किया है, महामहिम राज्यपाल जी ने आपसे रिक्वेस्ट की, तो यहाँ की संस्था के लिए आप अपनी तरफ से क्या श्रीमान हमारे महामहिम श्रीमान थावरचंद जी गिरधर यहाँ पधारे थे और वो मुख्य अतिथि थे, और उन्हीं ने मुझे निर्देशित करा कि आप इसको एक बार जरूर देखिए। वास्तव में मैं देख कर बहुत अभिभूत था, और मैंने भी यहाँ पे जो बोला है कि अगर इस संस्था मुझसे कोई विकास कार्य के लिए सहयोग चाहिए तो मुझको शायद करेंगे, क्योंकि वास्तव में जो हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है वो साकार हो रहा, तो बिल्कुल इसको हम तन मन धन से और इसको